नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रक्षित आहान को उसके गुरु नारायण की तलवार डिवाइन स्कोर देना चाहता है। इसके बाद आहान देवान से सनाया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और खुद अतुल के साथ कपूर मेंशन पहुंचता है, जहां पर कपूर उसका इंतजार कर रही थी। अतुल को देखकर गीत के चेहरे की हंसी चली जाती है। हेलो आहान, गीत आहान को ग्रीट करती है। हेलो, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान, यह अंकल कौन है? गीत ने पूछा। अंकल सुनकर अतुल ने गीत को घूरा। तभी आहान ने कहा, यह अतुल है, मेरा दोस्त, तुम इसे अतुल ही बुलाना। अतुल आहान के लिए हुकुम का एक्का था। वो किसी को भी अतुल की असली आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता था। नहीं, अतुल अंकल ही ठीक है, गीत ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, गीत ने कहा। हेलो, अतुल ने जवाब दिया। आहान, यह भी हमारे साथ चलेंगे? गीत ने पूछा। गीत समझ गई थी कि आहान अतुल की असली आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता था। इतना तो वो समझ गई थी कि अतुल जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। हाँ, इन्हें ब्लैक निंजा का लेवल देखना है। तुम अपने हिसाब से इनके लिए कोई आइडेंटिटी डिसाइड कर दो, आहान ने कहा। इस वक्त अतुल के लिए एक फेक आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी थी। नो प्रॉब्लम, गीत ने कहा और फिर अतुल की तरफ देखते हुए कहा, आपसे कोई कुछ पूछे तो आप कह देना कि आप कपूर फैमिली के कुक हो, ठीक है? अतुल ने कहा। एक कुक की आइडेंटिटी के साथ कोई भी अतुल पर शक नहीं करेगा। वो आराम से आहान के साथ जा सकता है और टाइम आने पर उसकी मदद कर सकता है। आहान, अतुल, अंकल, अब हमें चलना चाहिए। वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए हमें क्रूज में जाना होगा, टाइम भी होने वाला है। गीत ने अपनी लग्जरी वॉच में टाइम देखते हुए कहा। पहले तीनों पोर्ट पर पहुंचे, जहां पर एक बड़ा क्रूज शिप खड़ा था। वहां बहुत सारे लोग थे और सब अपनी टिकट चेक करवा रहे थे। गीत, यह सब फाइटर हैं क्या? आहान ने पूछा। नहीं नहीं, यह सब टूरिस्ट हैं। वैली ऑफ फ्लावर टूरिस्ट स्पॉट भी है, इसलिए यह लोग भी इसी शिप पर रहेंगे, गीत ने कहा। ओह, आहान ने कहा और इधर उधर देखने लगा। जब उसने सबको अच्छे से देख लिया तब उसे एहसास हुआ कि सब टूरिस्ट है, क्योंकि उनके पास हैट्स, सन ग्लासेस सब थे और कोई भी फाइटर वाला वाइब नहीं दे रहा था। हमें टिकट चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से जाना है, गीत ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। अपने इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से गीत ने पहले ही वीआईपी टिकट बुक करा ली थी। मिस गीत, इस तरफ। तभी एक आदमी जिसने सूट पहना हुआ था और माइक्रोफोन लगाया हुआ था, उसने गीत को ऊपर का रास्ता दिखाते हुए कहा, यह रास्ता वीआईपी गेट्स के लिए है। इसके बाद तीनों टॉप फ्लोर पर पहुंचे। बाकी फ्लोर्स के कंपैरिजन में टॉप फ्लोर ज़्यादा लग्जरियस था। वहां पर कुछ केबिन रूम्स थे जो बहुत सुंदर तरीके से सजे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉप फ्लोर से व्यू भी बहुत अच्छा था। नीचे के फ्लोर पर क्या हो रहा है यह साफ दिखाई दे रहा था। आहान, अंकल, आप यहीं रुकिए, मैं बाकियों को लेके आती हूँ, गीत ने कहा और वहाँ से चले गई। उसके जाने के बाद अतुल ने आहान से कहा, लगता है यह लड़की तुम्हें पसंद करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आहान ने कहा। अतुल हंसते हुए कहता है, मेरे बोलने ना बोलने से वैसे भी सच बदल नहीं जाएगा। इसके बाद अतुल आहान के गले में हाथ डालकर उसकी
तरह पानी को देखने लगा। इस वक्त उस वीआईपी पैसेज पर जहाँ से आहान, गीत और अतुल आए थे, वहाँ से कुछ लोग और अंदर आए। उनका लीडर 30 साल का आदमी था। उनके चेहरे पर एक बहुत क्लम एक्सप्रेशन था। यह कोई और नहीं बल्कि जतिन कपूर था। जतिन के पीछे कुछ मार्शल आर्टिस्ट थे और कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स थे, जिन्हें स्पेशली गैम्बलिंग के लिए हायर किया गया था। ब्रदर जतिन, आप जिस आहान के बारे में बात कर रहे थे वो कहाँ है? मैंने पहले उसका नाम कभी नहीं सुना है। एक आदमी जिसने मार्शल आर्ट कस्टम पहना हुआ था, उसने पूछा। वो किसी सेक्ट का नहीं है बल्कि एक रॉक कल्टीवेटर है। जतिन ने आहान का सच छुपाया। यह बात सुनकर उस आदमी और उसके बाकी 2 आदमियों ने फ्रॉन किया। रॉक कल्टीवेटर को मार्शल आर्टिस्ट नहीं कहा जा सकता। वो मार्शल आर्टिस्ट से कमजोर होते हैं, कस्टम वाले आदमी ने कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कपूर फैमिली एक रॉक कल्टीवेटर को फाइट कराना अलाउ कर रही थी। इससे पहले जतिन कुछ कह पाता, एक आवाज आई, भैया आप अब आए हैं, आप लेट कैसे हो गए? इस आवाज से कस्टम वाला आदमी तुरंत अटैक्ट हो गया और आवाज के ओनर को ढूंढने लगा। इससे पहले उसने आवाज की ओनर नजर आती उसका फ्रेग्रेंस वहां आ गई। उसने मन में सोचा, क्या यह गीत कपूर की आवाज है? तभी गीत मुस्कुराते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। कस्टम वाले आदमी ने फिर से सोचा, यह तो गीत कपूर ही है। यह तो फोटोज से भी ज़्यादा खूबसूरत है। गीत को देखकर उनके आंखों में चमक आ गई थी। रास्ते में कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। जतिन ने कहा। आहान कहाँ है? वो आ गया? जतिन ने पूछा। हाँ, वो आ गया, वो ऊपर है, गीत ने कहा। अच्छा, तुम यहाँ हो तो मैं इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जतिन ने कहा। और जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाने लगा, कस्टम वाला आदमी खुद सामने आया और उसने कहा, आप मिस गीत कपूर है ना? मेरा नाम अरिहंत अवस्थी है, मैं ड्रैगन माउंटेन से हूँ, उस कस्टम वाले आदमी ने कहा। अरिहंत बहुत ऑर्डिनरी दिखने वाला आदमी था। गीत को उम्मीद नहीं थी कि वो ड्रैगन माउंटेन से होगा। अच्छा, तो आप अरिहंत? सॉरी मिस्टर अरिहंत, गीत ने कहा। दरअसल जो लोग ड्रैगन माउंटेन से होते हैं उन्हें मास्टर कहकर रेफर किया जाता है। सॉरी, मैं आपके बारे में नहीं जानती थी, गीत ने सिंसियरली कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कम ही बाहर आता हूँ। मेरा ज़्यादातर वक्त बस प्रैक्टिस और कल्टीवेशन में ही निकल जाता है, अरिहंत ने कहा। यह सुनकर गीत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने सोचा, अगर यह कम ही बाहर आता है तो फिर उसके बारे में कैसे जानते हैं? गीत के एक्सप्रेशन से अरिहंत समझ गया था कि गीत क्या सोच रही है, इसलिए किसी ने कुछ कहने से पहले अरिहंत ने अपना लेटेस्ट आईफोन निकाला और इंटरनेट पर गीत कपूर टाइप किया। इसके बाद उसने फ़ोन गीत को दिखाया। इस वजह से मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, अरिहंत ने कहा। आपके बारे में वीडियो क्लिप पर पढ़कर गीत ब्लश करने लगी। पेज पर गीत को नेशनल गाइड्स फाइनेस्ट सिंगर, फीमेल सुपरस्टार जैसे वर्ड्स के साथ एड्रेस किया हुआ था। ओह, थैंक यू मिस्टर अरिहंत, गीत ने कहा। मैं भले ही एक फाइटर हूँ, पर मुझे बाकी चीज़ों में भी बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं अक्सर इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बारे में पढ़ता हूँ और आपके गाने सुनना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, अरिहंत ने कहा। थैंक यू, इट रियली मीन्स ए लॉन्च टू मी, गीत ने कहा। उसे पहले लगा था कि मार्शल आर्टिस्ट बस अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देते हैं,
पर अरिहंत उनमें से अलग था। कुछ मिनट में सब टॉप फ्लोर पर पहुंच गए, जहां आहान और अतुल पहले से खड़े थे। ब्रदर आहान, जतिन ने हाथ वेव करते हुए कहा। हेलो ब्रदर जतिन, आहान ने कहा। जब जतिन उसके पास पहुंचा, सॉरी ब्रदर, आपको वेट करना पड़ा, मैं भी अभी आया हूँ, आहान ने कहा। यह लोग कौन हैं? आहान ने अरिहंत और उसके साथियों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। यह आकाश शाह है, मैक्स एवरेस्ट मार्शल स्कूल के हेड, और यह है वंश मित्तल, जतिन ने कहा। और यह जतिन ने जब अरिहंत का इंट्रोड्यूस करवाना चाहा, तब वो खुद आगे आया और उसने कहा, मेरा नाम अरिहंत अवस्थी है, मैं ड्रैगन माउंटेन सेक्ट से हूँ। अरिहंत ने कहा, मेरे सीनियर पुनीत कुमार है। अरिहंत ने कहा। पुनीत का नाम सुनकर आहान कुछ सोचने लगा। उसके सामने जो आदमी था वो पुनीत का स्टूडेंट था। आप मेरे मास्टर को जानते हैं? आहान के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर अरिहंत ने पूछा। नहीं, मैंने बस उनका नाम सुना है। आहान ने कहा, अच्छा, मेरे मास्टर का मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बहुत नाम है, इसलिए बहुत नॉर्मल है कि तुम उनके बारे में सुने होंगे, अरिहंत ने सहज कहा। आहान हल्के से मुस्कुराया। पुनीत ने अपना नाम खुद बनाया था, पर उसका अरिहंत से कोई लेना देना नहीं था। फिर वो इतना प्राउड और आरोगेंट क्यों था, यह आहान को समझ नहीं आ रहा था। मुझे ब्रदर जतिन ने बताया तुम रॉक कल्टीवेटर हो, अरिहंत ने कहा। यह सुनकर आहान के माथे पर सिकन आ गए। उसने सोचा कि जतिन ने अरिहंत से यह क्यों कहा कि वो रॉक कल्टीवेटर है। फिर आहान को समझ आया कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को पता न चले कि वह राजादा फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, मैं रॉक कल्टीवेटर हूँ, आहान ने कहा। जब जतिन ने झूठ बोल दिया था तो आहान के पास भी उसका साथ देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हम कौन से स्टेज पर हो तुम? अरिहंत ने पूछा। स्टेज 2 के लेवल 1 पर, आहान ने कहा। आहान को अरिहंत की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मार्शल आर्ट में किसी के लेवल के बारे में पूछना डिसरिस्पेक्टफुल और इम्पोलाइट होता है। फिर भी अरिहंत ने पूछा। अरिहंत इतने पावरफुल सेक्ट से था, इसलिए उसका इस रूल के बारे में पता होना नॉर्मल था। फिर भी उसने यह सवाल आहान से पूछा क्योंकि उसने आहान की एक इमेज बना ली थी। मार्शल आर्ट में रॉक कल्टीवेटर की पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उन्हें जब मार्शल आर्ट एसोसिएशन डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तब वो रॉक कल्टीवेटर बन जाते हैं। उन्हें भी प्रॉपर टीचर और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि रॉक कल्टीवेटर मार्शल आर्ट में लोएस्ट लेवल पर होते हैं। स्टेज 2 के लेवल 1 पर तुम सच में इस लेवल पर हो? अरिहंत ने शॉक होते हुए कहा। हाँ, सच में, आहान ने बहुत सफाई से झूठ बोला। वह किसी स्टेज या लेवल पर नहीं था, बल्कि मार्शल आर्ट मास्टर था। लेवल की बात आहान ने कैजुअली की थी, फिर भी अरिहंत को शॉक करने के लिए काफ़ी था। अरिहंत ने अपने आप को संभाला और आहान से कहा, इतनी कम उम्र में इस स्टेज पर होना बहुत बड़ी बात है। इस वक्त अरिहंत 30 साल का था और स्टेज 2 के लेवल 2 पर था। अगर आहान को अच्छा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट मिला होता तो इस वक्त मार्शल आर्ट मास्टर बन जाता। कल गैम्बलिंग में अपना बेस्ट देना, पर इतना कुछ मत करना कि तुम फंस जाओ। हम हैं, हम सब संभाल लेंगे, अरिहंत ने कहा। यह सब सुनकर आहान का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था। क्या अरिहंत को सच में आहान की चिंता थी? आहान ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस कहा कि मैं ध्यान रखूंगा। आपकी बात मानकर मैं ज़्यादा
एक्सप्रेस नहीं करूँगा और हार मान लूँगा। गुड, तुम सिर्फ इतना करना कि उन ब्लैक निंजा को थका देना। बाकी मैं और सोर्ड सेक्ट के जीनियस देख लेंगे। वो जितना ज़्यादा थकेंगे हम उतनी आसानी से उन्हें हरा पाएंगे। अरिहंत ने कहा। इस बार सबकी नज़र स्कोट सेक्ट के जीनियस तरुण मिश्रा पर होने वाली थी। सीनियर ब्रदर अरिहंत, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं ब्लैक निंजा को एग्जॉस्ट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, आहान ने ओबीडियंटली कहा। इस वक्त वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता था। ऊपर से जतिन ने भी उनके कल्टीवेशन के बारे में झूठ बोला था। वेरी गुड। अरिहंत आहान को नीचा दिखाना चाहता था और उसे लग रहा था कि वो इसमें सक्सेसफुल भी हो गया था। जब आहान इतनी आसानी से अरिहंत की बात मान गया तब उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। आहान और अरिहंत के बीच में जो बातें हो रही थी वो सब जतिन सुन रहा था। जतिन भी कुछ बोल नहीं सकता था, बस अरिहंत को एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। वो सोच रहा था कि अगर अरिहंत को पता चल जाए कि आहान की रियल आइडेंटिटी क्या है तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। जब अरिहंत वहाँ से चला गया तब गीत ने आहान से पूछा, आहान, मार्शल आर्ट में सच में तुम किस लेवल पर हो? क्या आहान गीत को सच बताएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।